24 में दूसरी संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या बात करते हैं? अरे प्रधानमंत्री कहाँ थे किसानों के? कब प्रधानमंत्री कहता है चाय बेचता हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री को तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है बेटा। 56 इंच का सीना, 26 का भी नहीं। दुनिया की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए कांटे पे और एक तरफ भानु खड़ा होगा तो वो उठ जाएगी। भानु बिक नहीं सकता। मैं कभी जीवन में न तो बिका न बिक सकता हूं, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी भारत के किसानों की, तब तक यहाँ चिल्ला बॉर्डर से नहीं हटूंगा। हमारी मांगों को मान लें तो हम बिल्कुल आंदोलन समाप्त कर देंगे, और यदि मांग में चालाकी चतुराई करेंगे तो इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर देश में घमासान मचा हुआ है। किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटा हुआ है। कल जिस तरीके से 7वें दौरे की बातचीत हुई, आज उस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। भानु प्रताप सिंह जी, कल जिस तरीके से बातचीत हुई, किसानों की तरफ से 4 प्रस्ताव दिए गए। 2 प्रस्तावों पर सरकार ने मंजूरी व्यक्त की है, 2 पर नहीं की है, लेकिन कानून पर अभी भी अड़िग है। क्या लगता है आपको? ऐसा है, ये सरकार की कमी है बहुत, कि कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया और किसान परेशान हैं, और करीब 40 से भी ज़्यादा किसान मर चुके हैं। तो इससे ज़्यादा और राक्षस प्रवृत्ति लोकतंत्र में सरकार की क्या हो सकती है? माननीय राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत तारीफ करते हैं। जो सुनता है सोई प्रधानमंत्री की तारीफ करता है। मैं कह रहा हूं कि इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को कल जैसे हमारे महारथी गए थे तो उनके पास आके कह देना चाहिए था कि आपकी चारों मांग मान ली। क्यों? कि हमारे लिए ही तो बना रहे हैं, वो हमारा फायदा कर रहे हैं, तभी तो बना रहे हैं प्रधानमंत्री, और हमें फायदा नजर नहीं आ रहा है तो कह दे तुम्हारे फायदा के लिए बनाई थी और तुम्हें फायदा नजर नहीं आ रहा है तो खत्म करते हैं। हम तो खत्म कर देते, उन्हें बिलों को खत्म कर देते, और एमएसपी पे ये कह देते कि एक बात बताओ, एमएसपी पे यदि खरीद नहीं होगी तो एमएसपी बनाने से ही क्या फायदा है? क्या फायदा, क्या मतलब है? प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं तमाम संबोधन में कि हमारी सरकार ने एमएसपी से बल्कि ज्यादा रेट पर खरीदा और हमेशा से खरीदती है, ये 6 साल से खरीद रही है। आज 1950 एमएसपी है आज गेहूं का, और गेहूं हर मंडी में, मैं दिल्ली की तो नहीं कह रहा, लेकिन फिरोजाबाद, एटा, आगरा सब में 1400 से और 1500 रुपया कुंटल बिक रहा है। एमएसपी है 1950। धान की एमएसपी, धान जो चावल निकलता है उसमें से, धान की एमएसपी है 1868 रुपया। हम कुपड किसान नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अब यह बुढ़े हो गए तो कोई बात नहीं है। तो और धान बिक रहा है 800, 900, 1000, 1100, 800, 900, 1000, 1100। इसका उदाहरण हम बता सकते हैं, फिरोजाबाद की टूंडला मंडी में देख लो, इससे ज़्यादा बिक रहा हो तो। लेकिन अब ये झूठ बोलो, कोई झूठ बोलते रहो तो अब झूठ का भी कोई इलाज है? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी से ज़्यादा खरीदते रही हो तो ये कह दो कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदने देंगे किसी को, और एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको जेल में डाल देंगे। किसी दुकान से जूते की कीमत हो 2000 रुपया और मैं उसको 1000 रुपया दूं तो वो पुलिस को बुला लेगा तुरंत, कहेगा कि 2000 के जूतों के 1000 दे रहा है। वो हमारे 2000 धान की कीमत और 2000 गेहूं की कीमत तो 800 में ले रहा है। तो इसमें क्यों नहीं कानून बनता है? क्यों कानून बनना चाहिए? ठीक है। एमएसपी पर सरकार कह रही है कि लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, लेकिन कानून फिर भी वापस नहीं करेंगे। उसके बाद 4 जनवरी को बुलाया है, तो कहीं ना कहीं फिर ये वापस नहीं लेंगे तो हम आंदोलन भी वापस नहीं लेंगे। और देश का पूरा किसान, ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। कुछ लोग कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह हट गए, भानु प्रताप सिंह भाग गए।
यानी कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भानु प्रताप सिंह हूँ, और जैसे भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य का स्वभाव होता है फ्री में देता है सबको प्रकाश, लेकिन एक स्वभाव और होता है, गर्मी पे आ जाता है तो कपड़े उतरवा देता है। मैं फ्री में प्रकाश देने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई 1 सेंटीमीटर भी गलत काम नहीं किया है, और दुनिया की संपत्ति जो लालच दे रहे हैं कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, दुनिया की, भारत नहीं, दुनिया की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए कांटे पे और एक तरफ भानु खड़ा होगा तो वो उठ जाएगी। भानु बिक नहीं सकता। जो नेता बिकते हैं उनका भी मुझे पता है, धन्यवाद। जो नेता बिकते हैं उनका मुझे पता है, लेकिन मैं लफ्फेबाजी नहीं जानता, मैं उनका किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कभी जीवन में न तो बिका न बिक सकता हूँ। मैं देश के किसानों के लिए, चाहे मुझे कोई जाने चाहे मुझे कोई न जाने, लेकिन मैं देश के किसानों के लिए अपना जीवन लगाऊंगा, ये मैंने संकल्प ले लिया है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी भारत के किसानों की, तब तक यहाँ चिल्ला बॉर्डर से नहीं हटूंगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये 5% है, 1% है। जो इतने सारे किसान हैं, ये तो केवल 5% किसान मेरे बिल का विरोध कर रहे हैं, बाकी तो मेरे साथ हैं। मेरे साथ तो ऐसा है, अब तो उनको मालूम पड़ जाएगा। ये तो या जो ना कहते धद्दर पानी रजपूतन पे आगे कूदाई बढ़ाए, उड़े बछेड़ा चौहानन के अमर पंख तय फैलाए। तो अब वो बाढ़ पे धर रहे हैं, यदि वो हमारी बुराई ही करते रहेंगे, हमें तो खालिस्तानी है, हम पाकिस्तानी, हम चीन से आए हैं, यदि ऐसा ही यदि ये सोचते रहे कि सब मेरे ही साथ हैं, तो ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई पुश्तैनी नहीं है, न किसी राजा महाराजा के पुत्र हैं। प्रधानमंत्री जी हमने वोट से प्रधानमंत्री बनाए, और यदि वो यही कहते हैं कि सब दुनिया मेरे साथ है, सारा भारत मेरे साथ है, तो अब के मालूम पड़ जाएगी 24 में। लेकिन कह रहे हैं अमित शाह कि 50 साल तक राज करेंगे हम, तो हमारे पास अब ऐसा है, यदि 50 जहाँ हम चिल्ला बॉर्डर पे पड़े रहेंगे और टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बना रहेगा और वो 50 साल तक राज करते हुए, अरे 24 में दूसरी संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या बात करते हो आप? इसी तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है ये जारी रखेंगे या जारी, पूरा जारी, नहीं मानेंगे तो पूरा प्रदर्शन जारी। और आप कहोगे कब तक जारी? जब तक जिंदे रहेंगे तब तक जारी। एक ही काम है, या तो प्रधानमंत्री को गोली चलवा दी जाए, प्रधानमंत्री गोली चलवावें एकदम, क्योंकि बहुत ऐसे असले हैं वहाँ में 20-20, 25-25, 30-30 राउंड पड़ते हैं उन पे। हाँ, AK-47 और फलानी कर दें, सब मार दें, तो हमारा कुछ नहीं, मतलब मर जाएंगे तो फिर तो क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। अरे प्रधानमंत्री कहाँ थे किसानों के? कब प्रधानमंत्री कहता है चाय बेचता हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री को तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है बेटा। प्रधानमंत्री तो मजबूत प्रधानमंत्री थे, 56 इंच का सीना लेकर आए थे। अब तो उनको 26 को ना रहो, 56 इंच का सीना अब 26 का भी नहीं रहा, अब 26 का भी नहीं रहा बेटा मेरे, अब नहीं रहा 26 का भी। या बुढ़ा आदमी या 1 महीना ते डरो है, इनका एक बात बताओ, शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। और इतना तानाशाह प्रधानमंत्री कि एक दिन भी 40-50 किसान मरने के बाद भी एक दिन न तो श्रद्धांजलि दी। मेरी मांग है कि जितने मरे जो किसान आंदोलन में, उनको 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, 1-1 करोड़ उनके परिवार को। श्रद्धांजलि तो तब देंगे प्रधानमंत्री जब आप लोगों को किसान मानेंगे। वो तो उनके नेता तो ये कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है। तो को है बगर्रा, शेर हैं, को हैं हम, कुत्ता, गधा, सुअर, कौन है आखिर उनके दिमाग में? वो बता में तो सही कि ये गधे हैं, चिल्लाने दो इन्हें। हमने सुनो 11 में और 13 में, जो हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, मैं भाषण नहीं देना जानता, न झूठ बोलना जानता हूं। 11 में और 13 में आए थे रमेश बाबा, पूजनी रमेश बाबा हैं, ब्रज के वृक्ष संत। उनके कहने से कि देश बचाओ, किसान बचाओ, ब्रज बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ,
ये आंदोलन की रूपरेखा थी हमारे की। 11 में आई थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। 13 में आई थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उमा भारती जो एक संत हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, वो आई थी और उनने कहा था दादा, अब चाहे वो हम उनसे उम्र में बड़े ही होंगे, दादा ऐसा है कांग्रेस बहुत बेईमान है, ये तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी, ऐसा करो इनकी सरकार को ख़त्म करवाओ, भाजपा की सरकार लाओ, आपकी एक एक मांग पूरी कर दी जाएगी। तो हमने भी फिर बाबा से फ़ोन करके पूछा, बाबा क्या घोषणा कर दे? उन्होंने कर दो, भाजपा को लाएंगे और कांग्रेस को ऐसा कर देंगे जैसे गधा के सींग। हकीकत बता रहे हैं बात, चाहे कांग्रेस वाले को किसी बुरी लग जाए, चाहे किसी को बुरी लग जाए। इनका पूरा समर्थन किया बेटा। उसके बाद भी इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी हम कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं तो कर्जा माफ़ करे, नोटबंदी और कर दी। नोटबंदी में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मेरे खुद 35 साल के मेरे लड़के ने आत्महत्या की। आलू फेंका, घाटा पड़ा, 1 साल फेंका, 2 साल फेंका, 3 साल फेंका, कहाँ किसान में इतनी दम है? मेरे लड़के ने आत्महत्या की है, मेरी बहू विधवा हो गई, मेरे नाती नातन अनाथ हो गए हैं। क्या जरूरत थी इन्हें नोटबंदी करने की? हैं क्या आवश्यकता थी? और क्या धन वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री, अरे कहाँ कालो धन वापस आएगो? एक डुकरिया कह रही के कालो धन का भैंसिया ते कहता है, कहाँ कालो धन वापस आएगो? कितने आएगो कालो धन वापस? हैं क्या मतलब है? नोटबंदी करने से क्या होता है? कुछ नहीं हुआ, नुकसान देश का हुआ, किसानों का हुआ, पूरा देश पीछे रह गया। दूसरी, अब बिल ले आए, इन बिलों की जो जरूरत नहीं है उन चीज़ों को लाते हैं। ये घोषणा कर दें कि नहरें, सड़कें, पानी, बिजली सब कुछ देंगे सबको, है 2-2 हज़ार रुपया दे देते हैं साल में। 16 रुपए रोज की भी वो देते हैं, उससे कहते हैं हमने बहुत दे दिया। और खुद मतलब जाके देखो ऐसा है, तुम भी मतलब जाए मोइना मालूम जहाज कितने को जितना मालूम है सूट पहन के चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कछु करें वे, चाहे 10 लाख को सूट पहने, चाहे 100 लाख को पहने, हमें कोई उनसे घृणा नहीं है। भाई प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो 7,000 करोड़ का मंगवाएं, चाहे 14,000 करोड़ का मंगवाएं, कोई ले, हमारी मांगों को मान लें तो हम बिल्कुल आंदोलन समाप्त कर देंगे। और यदि मांग में चालाकी चतुराई करेंगे तो इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे, हमारा ये ऐलान है। तो ये किसान नेता भानु प्रताप सिंह को आप मेरे साथ सुन रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार कानून वापस करती है तभी ये किसान अपने घर को वापस लौटेगा। अगर कानून वापस नहीं होता है तो किसान जिस तरीके से पिछले 1 महीने से डटा हुआ है उसी तरीके से दिल्ली की सीमा पर डटा। नोएडा से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।